तो 80,000 90,000 मांगेंगे। आप कितना कुछ ना कुछ तो लगाओगे, कोई आपसे 80-90,000 मांग रहा है, आप 60-70 कुछ लगाओगे, वो आपको वही पकड़ लेंगे, कहेंगे लो भैया आपकी वही। अच्छा। उसके बाद आपने ना वहाँ दूध देखा उनके घर पे ना। अच्छा। पैसा शेड नहीं देने वाला हमें। आप ब्रीड पे काम करो, अच्छे जानवर लेके आओ, अच्छा खिलाओ, उनसे आपका पैसा पैदा करोगे। आप फिर आगे जैसा चाहे करो, शेड और अच्छा करा लो, जो कर लो, लेकिन पहले आप अपने आप को प्रॉफिट में, वरना गाय का दूध कोई 50 रुपए में भी नहीं पूछता है। अच्छा, गाय का दूध 50 रुपए में भी नहीं पूछता है। हाँ जी, हाँ जी। और दोनों मिलाकर के बेचते हैं तो अच्छा 60-70 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल हो जाता है। क्योंकि फैट स्नैप सवाल मेरा बनता है कि 57,000 की जॉब छोड़े थे, 60-70 लीटर अभी मतलब 70-80 लीटर दूध बेच रहे हैं, तो वो कहीं मतलब मन में अफसोस तो नहीं है कि यार वो 57,000 मेरे लिए बेहतर था। और आज नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में, और आप हमारे साथ जो युवा साथी को देख रहे हैं, ये कभी एमएनसी में जॉब करते थे, बोलते मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। 57,000 की इनकी सैलरी थी, और उस सैलरी को ठुकरा करके, उस जॉब को छोड़ करके आज ये डेयरी फार्मिंग, जो कि गाय गोबर, बहुत से लोग इसको हीन दृष्टि से देखते हैं, तो डेयरी फार्मिंग का काम करें। तो आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि सर कितना मुनाफा कमा रहे हैं, क्या वो 57,000 का जॉब छोड़ करके आज अफसोस तो नहीं कर रहे हैं, या हंस खुशी से खेल रहे हैं। ये हर एक चीज़, हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में बात कर रखा है, और नए युवा साथियों के लिए काफ़ी अच्छा हमने संदेश इस वीडियो में दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इस तरह का मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो हम इस युवा साथी से बात करेंगे और कितना इनका मंथली प्रॉफिट हो जाता है, एक ऑन एन एवरेज, ये चीज़ भी हम आज के वीडियो में सिखाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं बरेली डिफेंस कैंपस का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और मैं यहाँ पे डेयरी करीब 12-13 साल से चला रहा हूँ। अच्छा जी। बाकी मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, स्कूलिंग की बात करूँ, तो मैंने आपका प्रोफेशन ग्रेजुएशन के हिसाब से मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, और आईटी कंपनी में 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस भी है। अच्छा जी। सबसे पहले मैंने टेक महिंद्रा में काम किया था 1.5 साल, बैंगलोर नोएडा में। अच्छा। सेक्टर 62 में। जी जी। आफ्टर दैट मैंने स्विच मारा, मैं स्टीलियम चला गया, स्टीलियम कंपनी में बैंगलोर। जी जी। वहाँ करीब 8 महीने काम किया। उसके बाद फिर बरेली वापस किसी वजह से आना पड़ा। फिर आके यहाँ पे थोड़ा जॉब को लेके दिक्कत हुई, यहाँ कहीं कुछ अच्छी जगह काम भी किया, वहाँ सैलरी मिलने में परेशानी हुई। जी जी। तो फिर ये जो गायों से थोड़ा प्रेम था, लगाव था, तो फिर ये डेयरी का काम धीरे धीरे डाल लिया। पहले हमने गाय रखी थी अपने पास, दूध सेल नहीं होता था, परेशानी दिक्कत यहाँ पे आती थी, तो उनका दूध सेल करने के लिए फिर कुछ भैंसे डाली। अच्छा। फिर धीरे धीरे ऐसी काम अपना आगे बढ़ाया है। अच्छा अच्छा। तो आपने बताया आप कब जॉब, किस ईयर में जॉब करते थे? मैंने सर आपका जॉब किया था 2014-15 में। 14-15 में किया था। अच्छा। और जॉब को फिर क्विट आपने कब किया? मैंने किया था सितंबर 2015 में। उस समय आपकी सैलरी क्या वगैरह आप बताना चाहिए? उस टाइम पे जब सैलरी आ रही थी इन हैंड 57,000 आ रही थी, कट कटा के। अच्छा, 57,000। 57,000 समथिंग थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपने किसी कारणवश जॉब को छोड़ दिया। तो ये डेयरी मतलब आप कितने पशु शुरुआत किए थे सर? भैया शुरुआत 2 पशु से हुए थे। 2 पशु? पहले एक भैंस लाया था। तो पता लगा फिर वो कोई मिलने वाला हमारे थे, वो ले गए। तो फिर गाय लाया। अच्छा। फिर धीरे धीरे ऐसी चैन बढ़ती चली गई। अच्छा। तो आप डेयरी यानी कि एमएनसी कंपनी में जॉब, फिर डेयरी में, तो ये काफ़ी चैलेंजेज होगा आपके लिए, चैलेंजिंग होगा कि स्विच करना एकदम, मतलब एकदम से टोटली अपोजिट। तो क्या इसके पीछे मतलब ये चैलेंजेस आप कैसे इसको फेस किए चैलेंजेस को? ये चैलेंजेस थे बट मेरे लिए नहीं थे। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पहले जब मैंने जॉब करी, पढ़ाई करी, उससे पहले डेयरी का काम होता था। अच्छा। तो मुझे इन जानवरों से लगाव भी था। अच्छा। तो ये काम मुझे ज़्यादा आसान लगा। अच्छा। यहाँ पे लाला लोगों की नौकरी करने से। अच्छा। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया था। तो मतलब पहले आपके यहाँ घर में डेयरी थी? हाँ जी, डेयरी फार्म था। और फिर आपने रिस्टार्ट किया? हाँ जी। एक पशु से स्टार्ट किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो फिर तो शुरुआत में आपको परेशानी हुआ, क्योंकि अनुभव इसके था आपके पास? सब थोड़ा बहुत तो था। थोड़ा बहुत था। हाँ जी, हाँ जी। तो पशु खरीदारी शुरुआत में कहाँ से किए थे आप? पशु खरीदारी शुरुआत में सर आपका, जैसे हमारे आसपास यहाँ बाजारें लगती हैं, फरीदपुर की है, रठौरे की है, दुचौरा की है। तो फरीदपुर में कुछ मिलने वाले थे, उनके संग जाके अच्छा वहीं से फरीदपुर से ही ली थी। अच्छा। तो पशु की खरीदारी करने में ठगी भी बहुत सारे प्रकार का होता है। दादा बहुत होती है। आपको किस तरह का ठगी का झेलना पड़ा, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं ताकि लोग सीख सके। दादा शुरुआत में सीन ये था कि आप गाय या भैंस लेने जाओ, आपको थोड़ी नॉलेज अगर कम है तो वो 5 किलो दूध देने वाली भैंस का या गाय का भी 12 किलो 15 किलो दूध बताएंगे आपसे। जो कीमत अगर 50,000 की उसकी वैल्यू है तो 80,000 90,000 मांगेंगे। आप कितना कुछ ना कुछ तो लगाओगे, कोई आपसे 80-90 हज़ार मांग रहा है, आप 60-70 कुछ लगाओगे, वो आपको वही पकड़ लेंगे, कहेंगे लो भैया आपकी वही।
अच्छा। उसके बाद आपने ना वहाँ दूध देखा उनके घर पे, ना कुछ करा, आप अपने घर लाए हुए सिर पकड़ के बैठे रहते हो। अच्छा। उससे कोई फायदा नहीं है। आपको गाय जानवर किसी से लेना है, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो तो आप पशु जिसके भी घर जा रहे हो जानवर लेने, अच्छा जी। कि 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करा के लो आप, और ब्याह हुआ जानवर लो अगर नया काम करते हो। अच्छा। तो ये मेरे संग जो दिक्कत आई थी उसका निचोड़ ये है अच्छा। कि आप अगर नया काम करने जा रहे हो, बच्चा दिया हुआ जानवर लो नया, और 3 टाइम कम से कम मिल्किंग कराएं अपने सामने वहीं रह के, दो जाए उसके आसपास जाके वहाँ पे, तो आप ठीक है। आपको भले ही जानवर थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म रहेगा बाल्टी के अंदर आके इतना दूर है, पहले दिन जाके 10 दे रहा है, 12 दे रहा है, 5 दे रहा है, जो दे रहा है, आपको एग्जैक्ट मालूम होगा। 3 टाइम इसलिए बोलते हैं आपसे, पहले टाइम आप गाय को खाली कराओ, गाय या भैंस को, 2 टाइम में आप दूध उसका जो काउंट करोगे वो आपके सामने होगा। तो उसमें कोई आपसे चीटिंग नहीं कर सकता। करेगा भी कुछ, अगर कुछ भी दाना ज्यादा कम करता है तो वो आपको नजर में होगा, क्लोज डिफरेंस आएगा, आधा आधे का नहीं आएगा। अच्छा। कि चलो बाजारों में दूध रोक के रखते हैं, तो एन दिखा देंगे खूब, घर आके पिचक जाएगी, खाएगी नहीं, दिक्कत परेशानी बहुत सारी होती है। अच्छा जी। तो वो उस सब चीजों का निचोड़ यही है कि आप ब्याह हुआ जानवर लो, 3 टाइम मिल्किंग कराओ, 4 टाइम करा लो और अच्छी बात है, फिर अपने इलाके उसको। डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं, आपका कितना एरिया में फार्म है सर? भैया वैसे मैं बात करूं इस प्लॉट की तो ये 250 गज का प्लॉट है, फ्रंट इसका 30 है, गहराई 80 है। अच्छा, 80 है। हाँ जी। तो हम देख पा रहे हैं आप बिल्कुल साधारण तरीके से साधारण शेड में आपने मतलब अच्छा खासा शेड क्यों नहीं बनवाया, क्या रीजन था? भैया शेड का सीन ये है कि जैसे जैसे जानवर बढ़ते गए, काम चला वो अपना काम करता गया। अच्छा। पैसा शेड नहीं देने वाला हमें, आप ब्रीड पे काम करो, अच्छे जानवर लेके आओ, अच्छा खिलाओ, उनसे आपका पैसा पैदा करोगे, आप फिर आगे जैसा चाहे करो, शेड और अच्छा करा लो, जो कर लो, लेकिन पहले आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कंडीशन में लेके आओ सामने। अच्छा जी। तो धीरे धीरे वही चीजें चल रही हैं। तो स्टार्ट जब किए थे तो स्टार्ट में कितने दिनों का प्रॉफिटेबल कंडीशन में आप खुद को लेकर के आ गए थे सर? भैया स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल कंडीशन मैंने ऐसे आपको बताया कि शुरू में 2-3 बार दिक्कत हुई मेरे को जानवर परचेज करने में। तो शुरू के 3-4 महीने परेशान रहा। अच्छा। फिर मैंने ये चीज सीख ली कि भैया जानवर किसी से खरीदना है। अच्छा। तो ऐसे ही खरीदना है। जब आपको नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप बंद जानवर गाभिन जानवर खरीद सकते हो। तो उसमें भी आपको चेक करना है, थन सही खराब है सही है, उसमें भी काफी धांधलेबाजी होती है, उसमें भी मैं परेशान हुआ हूँ काफी, खासकर गायों में। तो भैंसों में कितने से कितने लीटर वाली भैंस रखे हुए अपने पास? सर अभी मेरे पास आपका 10 से 12 लीटर 14 लीटर दूध तक की भैंस है। अच्छा। और गायों में कितने से कितने? गाय सर 20 लीटर तक की मेरे पास 20 लीटर तक की है। हाँ जी। लोएस्ट कितने तक की है? सर लोएस्ट जो गाय है मेरे पास 12 लीटर दूध देती है। 12 लीटर दूध वाली है। अभी एट प्रेजेंट में नहीं है, बच्चा देने वाली है। तो आपको लगेगा कि ड्राइंग पीरियड में है, तो अभी लगेगा देती ही नहीं देती, बट हाँ बच्चा जब देगी तो 12 लीटर से लेके 20 लीटर दूध तक की गाय है मेरे पास। अच्छा। तो गाय और भैंस दोनों रखने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? दादा गाय भैंस का दूध मिलाओ, आराम से फुल पैसे में बेचो, 60-70 रुपए में, वरना गाय का दूध कोई 50 रुपए में भी नहीं पूछता है। अच्छा। गाय का दूध 50 रुपए में भी नहीं पूछता है? हाँ जी, हाँ जी। और दोनों मिला करके बेचते हैं तो अच्छा 60-70 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल हो जाता है, क्योंकि फैट इसमें मेंटेन हो। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर सर पानी मिलाते नहीं, गलत काम करना नहीं, इसलिए गाय रख लो, काम आपका हो गया, गाय की भी सेवा हो गई और दूध भी बिक जा रहा है। तो गायों की संख्या कितनी है सर? तो मेरे पास 7 गायें हैं, 8 भैंसे हैं अभी। अच्छा। तो उसमें मिल्किंग वाली कितनी है अभी? सर एट प्रेजेंट में बात करूँ 4 गाय मिल्किंग में और 6 भैंसे मिल्किंग में। 6 भैंसे। तो 8 है, 4 और 6 10। तो कितना मिल्क प्रोडक्शन कर लेना? सर अभी मेरे पास अप्रोक्स 75 to 80 के बीच में हो रहा है पर डे का। गर्मी का मौसम है। हाँ 80 से 85 लीटर कर लेते हैं। 75 से 80 80 लीटर के आसपास मेरा दूध हो रहा है। किस रेट से बेच लेते हैं? सर वही 60 से 70 के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल मेरा बनता है कि 57,000 की जॉब छोड़े थे, 60-70 लीटर अभी मतलब 70-80 लीटर दूध बेच रहे हैं, तो वो कहीं मतलब मन में अफसोस तो नहीं है कि यार वो 57,000 मेरे लिए बेहतर था और आज? सर वो जो सर्कमस्टांसेस से जॉब छोड़ी वो छोड़ दिया, जो हो गया वो हो गया। बट अब प्रेजेंट की बात ये है कि आप अभी कहीं जॉब करने जाओ, लाला की नौकरी है, कल को सामने वाला क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपका मन है नहीं है, तबीयत खराब है, आपको जाना है। अच्छा। काम आपका है, कोई कहने वाला नहीं है, बस हाँ आपकी तबीयत खराब है या कोई सर्कमस्टांसेस है, आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हो। या सर्वेंट आपके पास है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपना काम करो, ज्यादा बढ़िया है, खुद के मालिक बनोगे, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो क्या वो 57,000 का गैप आपने यहाँ मेंटेन कर लिया? नहीं सर मेरा मेंटेन है भी और था भी, पहले भी था। अच्छा। अभी मैंने कुछ जानवर कम कर रखे हैं, कुछ वजह थी अभी बीच में, वरना मैं महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए पैदा कर रहा था। अच्छा। 1.5 से 2 लाख ले पा रहे थे? अच्छा। तो मतलब अच्छी खासी से तो 3 गुना। अभी मैंने करीब 10-11 भैंसे जानवर अपने बेचे हैं। अच्छा। हाँ। तो बेचने कोई नहीं, अभी मैं फिर डाल दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा।
तो अभी कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको हो सर जाता अभी प्रॉफिट मार्जिन अप्रोक्स आपका आ रहा होगा 35 to 50 के बीच आ रहा होगा। है? अच्छा 35 से 50 मतलब 1.5 हाँ लाख जी। तक आपने कभी कमाया। है। ठीक है, सर, वो तो बात कमाया तो 2+ भी है, बट हाँ जो अभी रिसेंटली मैं बात करूँ जल्दी मैं तो ऑन पेपर दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास इतना मिल्क हो रहा था, इतनी कैपेसिटी के कैटल से क्या क्या था, सब नोट डाउन होती है एक एक चीज़। अच्छा। कितना भूसा आ रहा है, कितना दाना खिला रहे हैं पर कैटल, कितना खर्चा आ रहा है, सब नोट डाउन होता है। आपने लिख के रखा है। हाँ जी सर, सब लिखे रहते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या इनको आप खिलाते हैं, खिलाने में क्या क्या आप इनको देते हैं, कैसे देते हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे। सर खिलाने में हम यहाँ पे आपका अरहर की चुनी, जी। खल, हाँ हाँ चोकर, हाँ जी। मसूर और अभी गर्मी आ गई है तो उड़द की चुनी अच्छा, देते हैं। कितनी मात्रा में होता होगा सर पर कैटल एवरेज आ जाता है 5-5.5 किलो के आसपास का। अच्छा, तो वो तैयार करते हैं खुद से? सर सब परचेज है, तैयार कुछ नहीं है, सब दुकान से आता है। हाँ, तो भिगो करके देते हैं? सब भिगो के देते हैं। भिगो करके ही हाँ जी, देते हाँ हैं। जी। एक टाइम भिगो के, एक टाइम सूखा। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर भी इनको खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं? वीकली। वीकली खिलाते हैं, डेली नहीं खिलाते हैं? नहीं नहीं अच्छा, हरा चारा मिलता है पूरे साल? सर, हरा चारा मिलता तो है बट मैं नहीं खिलाता, अच्छा। कि दूध थोड़ा पतला हो जाता है हरे चारे से। अच्छा, हरे चारे से दूध पतला होता है, हाँ इस जी, कारण हाँ से जी। और कस्टमर शिकायत कर दे कि हीक आ रही है दूध में। अच्छा, तो इस कारण से नहीं खिला हाँ जी, पाते मैं हैं। नहीं खिलाता। कस्टमर डिमांड के अनुसार आप नहीं खिलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अब बात ये तो मैनेजमेंट में एक आती है रोग वगैरह का, तो आप किस किस तरह का रोग फेस करते हैं गायों को लेकर अच्छा, के? गायों के लिए स्पेशली थनैले का दिक्कत आती है, हाई मिल्किंग गाय के लिए। जी जी। और भैंसों में? भैंसों में जो ड्रॉबैक हमें देखने को मिला है अपनी नॉलेज में, थनैला बीमारी तो कम मिली है, हाँ। लेकिन ये हीट पे नहीं आती हैं। अच्छा, अगर मैं 10 भैंसें पाला हूँ तो मुश्किल से 3 भैंसें हीट में आएंगी और कंसीव उन 3 में से 2 ही करेंगी या 1 करेगी। अच्छा। तो ये दिक्कत आती है, वरना गायों में नहीं आती। गाय कंसीव कर जाती हैं? तो गाय, हाँ आप 10 करा रहे हो तो मेरे पास 80% का रेशियो है कि 8 गाय मेरी अच्छा। कंसीव कर जाएंगी। जैसे अभी मेरे पास 7 गाय हैं, हाँ। सातों के साथ तो कंसीव करी हुई थी, अच्छा। एक ने बच्चा डाल दिया, दोबारा भी जल्दी में मैंने यही कराई है उसकी। हाँ। तो क्या 70 लीटर दूध मेंटेन हमेशा रहता है या कम ज्यादा होता है सर? तो कैटल बढ़ जाएंगे, ये गाय बच्चा दे देंगे तो दूध और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो कम ज्यादा तो तो जैसे दूध कम होता है तो गायों की संख्या बढ़ाते हैं कि क्या करते हैं? सर बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि कस्टमर तो आपका कस्टमर तो मेंटेन fix है। करने रखेंगे हाँ, तो संख्या ही बढ़ानी है मेरे को। अच्छा, संख्या बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अब बात करते हैं आपसे कि यदि नए युवा साथी इस डेयरी फार्मिंग के लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बेहतर बिजनेस है उनके लिए? नहीं है सर? ये सर बताइए। बिजनेस के साथ साथ आपको सेवा भाव रखना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरी चीज, आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है तो सुबह 5 बजे उठो, आप जिम जाते हो, जी। रनिंग करने जा रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, उससे बढ़िया थोड़ा घर में 1-2 जानवर पाल लो। अच्छा। अपना घर का खर्चा भी निकलेगा, फिजिकली फिट भी रहोगे। अच्छा, और ज़्यादा मेहनत का काम है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, पैसा भरपूर है, जितनी मेहनत उतना पैसा। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि कच्चा सौदा है, इसमें पैसा नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है, ऐसा दादा, इसके पीछे क्या मानना है ये बताइए सर? कच्चा सौदा तो है, पूंछ लाता धन है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे, मैं बात करूँ गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई हैं इंश्योरेंस वगैरह की। अब और बाकी कच्चा सौदा उनके लिए है जिनको जानकारी नहीं है कि मेरे पशु को क्या बीमारी है, अच्छा। क्या है क्या नहीं है। वो उसके सिम्टम्स को पशु को देख के जान के समझना चाहिए। और चाहे तो डॉक्टर हर वीकली या डेली या दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर एक विजिट होनी चाहिए आपके फार्म पे। जी जी। तो उससे ये चीज़ें, कच्चा सौदा वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। अच्छा। पहले फैसिलिटीज़ कम थी, अब फैसिलिटीज़ भी बहुत है। गवर्नमेंट भी आपका डॉक्टर प्रोवाइड करा रही है, सरकारी विभाग से आते हैं, टीके वगैरह भी आते हैं, सारी चीज़ें पहले थी तो पब्लिक तक पहुँचती नहीं थी, या जो भी रीज़न हो, बट पहले फैसिलिटीज़ कम थी, अब ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, पैनिक नहीं है। और इंश्योर्ड कैटल है तो फिर इतना दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे युवा साथी के लिए, और ये संदेश उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।